मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है डॉक्टर जैन का यूरिन थेरेपी क्लिनिक। वहां उन्होंने 17 साल में 4 से 5 हजार कैंसर के मरीजों को गौमूत्र पिला करके ठीक किया है। 4 से 5 हजार कैंसर के मरीजों को गौमूत्र पिला के ठीक किया है। मेरे भाई बहनों, इस संसार में गौमूत्र के अलावा कैंसर का कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है। और भगवती गौ माता किस प्रकार से हमारी बीमारियों को मिटाती। हम ऐसा क्या करें कि हम कभी बीमार नहीं पड़े। आइए मेरे भाई बहनों, इस पर हम पहले चर्चा सुन ले। जो व्यक्ति सुबह उठ करके एकादशी छोड़ करके 11 छोड़ करके 8 बार तय किए कपड़े से 8 बार गौमूत्र छान करके पिए। 8 बार तय किया हुआ कपड़ा और 8 बार उसको छानना है, मतलब 64 बार छाना जाएगा। और इस प्रकार से मेरे भाई बहन उस गौमूत्र का पान करें। फिर दोपहर के समय 1 गिलास गाय माता की छाछ का सेवन करें और रात्रि को सोते समय 1 गिलास गाय माता का दूध पी के सोए। मैंने आपको पहले ही निवेदन कर दिया था कि श्रावण में दूध नहीं पिए, भाद्रपद में दही नहीं खाए। इस प्रकार से ये जो आपको नियम बताए हैं 3 नियम, इन नियमों का पालन करना है। अब मेरे भाई बहनों, पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग इन्हीं नियमों का पालन करते थे। रोजाना सुबह उठ करके सीधा बाड़े में जाते तो सीधा गौमूत्र पीते थे। फिर जब खेत में जाते तो छाछ रोटी खा करके चले जाते और रात्रि को घर पर आते तो दूध में रोटी चुर करके खा लेते थे। अब सब कुछ चेंज हो गया। सुबह उठ करके कौन गौमूत्र पिए। सुबह उठ करके सबको कटोरिया भर भर के चाय चाहिए होती है। दिन में छाछ पीने की फुर्सत किसको है। आज तो सब छोटे छोटे गांवों में भी बड़ी बड़ी डोकरियां होती ना, वो कोका कोला थम्स अप मंगवाती अपने बच्चों से कि जा छोरा थोड़ो ठंडो लेना जा। और रात्रि को दूध पीने की किसको फुर्सत है। रात होते ही तो मेरे भाई बहनों कुछ भाइयों को तो मधुशाला याद आती है। तो आइए कुछ बीमारियां जो हमें परेशान कर रही है इस पर चर्चा करें। सबसे पहले मेरे भाई बहनों हम एड़ी से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे। अगर किसी के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, गाय माता के घी की तलवों पर मालिश करने से ये जलन खत्म हो जाती है। अथवा मेरे भाई बहनों, काले धतूरे के बीज का चूर्ण लेकर के 2 चम्मच चूर्ण गाय माता के गोबर में मिला करके अगर तलवों पर मालिश करते हैं तो तलवों की जलन खत्म हो जाती है। अगर किसी के एड़ी में तकलीफ है, एड़ी दर्द होती, माताओं बहनों के तो ये बहुत ज़्यादा समस्या चल रही वर्तमान समय में। सबसे ज़्यादा एड़ी दर्द की समस्या होती है माताओं को, क्योंकि दिन भर काम रहता है, दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। तो जब रात को सोती है तब भी एड़ी दर्द करती है और जब सुबह उठती है तो एड़ी टिक नहीं पाती है ज़मीन पर, बड़ी परेशान सी हो जाती, कील की तरह चुभती है वो एड़ी। 1 लीटर गौमूत्र में 300 ग्राम नमक डाल करके अच्छे से गर्म करके उसका एड़ी पर सेक किया जाए तो एड़ी का दर्द भी खत्म हो जाता है। अगर किसी के घुटनों में दर्द हो, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम हो गई है और भी काफ़ी सारी समस्या होती, ग्रीस खत्म हो गया है, हल्दी, मेथी, सौंठ और देसी बबूल जो होता है उसका चूर्ण बना ले और 2 चम्मच चूर्ण सुबह सुबह 1.25 लीटर गुनगुने पानी के साथ ले। 2 घंटे बाद आधा कप गौमूत्र में आधा चम्मच अरंडी का तेल डाल के पिए। रात्रि को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण 1 गिलास गाय माता के दूध के साथ ले। ऐसा करने से घुटनों का दर्द भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी के पाइल्स की समस्या है, मस्सों की समस्या है, मल त्याग के समय खून आता है, तो नारियल की जटाओं को जला करके उसका चूर्ण बना ले और 2 चम्मच चूर्ण 1 कटोरी गाय माता के दही के साथ सेवन करें। ऐसा करने से मस्सों की, पाइल्स की समस्या कंट्रोल हो जाती है। अगर किसी के किडनी में पथरी हो गई है तो पत्थर चट्टा के 2 पत्ते ला करके आधा कप गौमूत्र के साथ ले। पत्थर चट्टा का पत्ता आपको नर्सरी की दुकान पर मिल जाएगा। पत्थर चट्टा के 2 पत्ते लेने हैं और आधा कप गौमूत्र के साथ लेना है।
ऐसा करें और देखिए 7 दिनों बाद कितने भी बड़े की पथरी हो वो पिघल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। अगर किसी की गॉल ब्लैडर में पथरी है, पित्त की थैली में पथरी है, तो गुड़हल के फूल के पंखुड़ियों का चूर्ण बना ले। और गुड़हल के फूल की पंखुड़ियाँ तो आप सब लोग जानते हैं, ज़्यादातर गुड़हल लाल और पिंकिश कलर का होता है, गुलाबी रंग का होता है, और गणेश जी पर इसको चढ़ाया जाता है। विशेष रूप से आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर गुड़हल के फूल का चूर्ण आराम से सहजता से प्राप्त होता है। तो 2 चम्मच गुड़हल के फूल का चूर्ण आधा कप गोमूत्र के साथ ले ले। ऐसा करने से पित्त की थैली की पथरी भी पिघल जाती है। अगर किसी के मेरे भाई बहनों गला बैठ जाता है 2 भजन गाते ही, मुलेठी को गाय माता के गोमूत्र में भिगो करके रखे 2-3 दिन, और उसके पश्चात उसको निकाल करके धूप में सुखा करके उसको चूसे। और ऐसा करने से गले का दर्द भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी के जुकाम की समस्या रहती हो, सुबह स्नान के बाद और रात्रि को सोते समय नाक में गाय माता का घी लगा लेते हैं तो धीरे धीरे जुकाम भी कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी के आंखें दर्द करती हो, आंखों में समस्या हो, आंखों से कम दिखाई देता हो, तो आधा बूंद गाय माता का घी और 1 बूंद शहद। एक बात याद रखिए, गाय माता का घी और शहद उन दोनों की मात्रा विषम होनी चाहिए। उसको रात्रि को आँख में काजल की तरह लगाए और सुबह गोमूत्र से धो ले। इससे आपकी आंखें निरोगी हो जाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका सिर बहुत ज़्यादा दर्द करता है, माताओं के ज़्यादा सिर दर्द की समस्या रहती है, रेवे माताओं घणी रेवे महाराज, तो कारण भी बता दूं मैं, बताऊं कारण? देख लो, बाद में गाली मत देना। माताएं बहनें जो ये भोयों के बाल उखाड़ती ना, इस वजह से माताओं को सिर दर्द की समस्या होती। कोई भी चीज जब अप्राकृतिक होती है, हर कुछ कर रहे हैं, तो सिर दर्द की समस्या तो होगी। बहुत सारी माताएं धागा लेकर के यहाँ के बाल उखाड़ती है ब्यूटी पार्लरों में जा जा करके, और इसलिए माथा दुखता है और दिन भर घर में टेंशन बनी रहती। थोड़ा भी कुछ कहो तो माताओं का माथा भारी हो जाता है। और देखो माताएं तो बहुत शर्मा भी गई, कुछ माताएं सोच रही है भगवान कटाऊ के दीदू महाराज बताओ। तो ऐसी स्थिति में 4 काली मिर्च, 5 तुलसी जी के पत्ते, आधा कप गौमूत्र अच्छी तरह से उबाल करके और फिर उसका काढ़ा बना करके पिया जाए तो सिर दर्द की समस्या भी खत्म होती है। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हो, 2 मुँह हो चुके हैं, बालों में डैंड्रफ एक हालत है, पालत है, 2-4 दिन पुरानी खट्टी छाछ लेकर के उसमें मुल्तानी मिट्टी भिगो दें रात भर और सुबह उठ कर के इससे बाल धोए तो आपके बाल बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे एकदम। पहले माताओं के बाल कितने बढ़िया होते थे, पहली माताएं छाछ से ही बाल धोती थी और कोई दूसरा शैम्पू या कंडीशनर या कोई दूसरा और कुछ होता ही नहीं था पुराने समय में माताओं के, फिर भी बाल इतने बड़े बड़े होते थे। आजकल तो माताएं बहनें दुनिया भर का क्या बोलते हैं उसको ट्रीटमेंट लेती हैं और भी अलग अलग ऐड आते हैं, उससे कुछ भी लाभ नहीं मिलता। तो इसीलिए 2-4 दिन पुरानी खट्टी छाछ में मुल्तानी मिट्टी भिगो करके बाल धोने से आपका हेयर फॉल जो है वो रुक जाता है, बाल झड़ने रुक जाते हैं। अगर किसी के कैंसर जैसी समस्या है तो उस व्यक्ति को 1 ग्राम हीरे की बस्मी 100 ग्राम शहद में मिलानी है। हीरे की बस्मी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी, 1 ग्राम हीरे की बस्मी 100 ग्राम शहद में मिलानी है अच्छी तरह से, और उसके पश्चात आधा चम्मच सुबह शाम लेनी है। आधा कप गोबर का रस, आधा कप गोमूत्र और 5 बेलपत्र की चटनी बना के खानी है। शाम के समय 31 श्यामा तुलसी के पत्ते 1 कटोरी गाय माता के दही के साथ लेने हैं। ऐसा करने से कितने भी बड़े की कैंसर की गांठ हो वो पिघल जाती है। अगर किसी को कैंसर की समस्या है तो उसका इलाज बता दिया। हार्ट की जिसको समस्या है, हार्ट वाले पेशेंट सुबह उठ करके आधा कप गोमूत्र पिए और पीपल के 2 पत्ते उबाल करके, पीपल के पत्ता तो आप जानते ही हो, पीपल के 2 पत्ते उबाल करके
और उसका काढ़ा बना के पी ले। शाम शाम के समय इस प्रकार से मेरे भाई बहनों हार्ट वाले व्यक्ति का ट्रीटमेंट है। अगर किसी की खाया हुआ भोजन नहीं पचता है, खाना खाओगे तो पच जाएगा, तो उससे रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से शक्ति मिलेगी। भोजन करने के बाद अगर वो पचा नहीं तो पड़े पड़े तो शरीर में पड़े पड़े वो सड़ने लग जाएगा, खट्टी खट्टी डकारें आएगी, माथा दर्द करेगा और स्किन की अलग अलग प्रॉब्लम होगी। इसलिए उस व्यक्ति को भोजन करने के 1 घंटे बाद 1 गिलास गाय माता की छाछ का सेवन करना है, जिसको भोजन डाइजेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से मेरे भाई बहनों बहुत सारी चीज़ें हैं। गाय माता का दूध बहुत हेल्दी है, गाय माता का दूध बहुत काम आता है। जिन लोगों के एसिडिटी की समस्या रहती है, जिनको अम्ल पित्त जिसको कहते हैं, एसिड बनता है शरीर में, ऐसे लोगों को गाय माता का शीतल दूध, ठंडा दूध पीना चाहिए। और गाय माता के दूध की, गाय माता की गव्यों की तो बहुत महिमा है। यूँ तो मेरे भाई बहनों गोबर गोमूत्र की भी बहुत महिमा है, लेकिन गाय माता के दूध की तो विशेष महिमा है।